हेलो दोस्तों, आप सबों को मेरे चैनल उपहार मैथ मस्ती में स्वागत है। मैं हूं रोहित कुमार। आज लाभ हानि का क्वेश्चन नंबर 21 से हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है, एक साइकिल को 550 रुपये में बेचने पर 10% का लाभ होता है। तो यहाँ लिखेंगे विक्रय मूल्य बराबर 550 और लाभ प्रतिशत बराबर लिखेंगे 10। इससे दोनों की मदद से हम क्रय मूल्य निकाल लेंगे। यहाँ लाभ प्रतिशत दी हुई है, तो इसका मतलब विक्रय मूल्य का उल्टा होता है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य गुना 100/100 प्लस लाभ प्रतिशत। अर्थात इसको लिखेंगे विक्रय मूल्य दी हुई है 550 गुना 100/100 में 10 को जोड़ेंगे तो इसका हो जाएगा 110। काटे तो ये हो गया 5 बार में 5 गुना 100 अर्थात 500 हो गया इसका क्रय मूल्य। तो क्वेश्चन में कह रही है 30% लाभ पाने के लिए साइकिल को कितने रुपया में बेचा जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे क्रय मूल्य बराबर 300 रुपया, क्रय मूल्य बराबर 500 रुपया और लाभ प्रतिशत बराबर 30। तो इसका निकालेंगे विक्रय मूल्य बराबर सूत्र होती है क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटे 100। तो लिखेंगे 500 और 100 में 30 को जोड़ेंगे कितना 130 हो जाएगी बटे 100। अब जो है इसको काटे 5 बार में और 5 गुना 30 ये हो गया 650, यानी कि 650 रुपया में बेचेंगे तो इसको 30% का लाभ हुआ। यही इसका आंसर हुई। अब क्वेश्चन नंबर 22 है। 22 में कह रही है महेश ने एक घड़ी को 400 रुपया में खरीद दी और 20% लाभ पर उसने सुरेश को बेच दी। सुरेश ने 20% लाभ पर रमेश को बेच दी। यहाँ है व्यक्ति 3। पहला नाम है महेश का। महेश खरीदता है खरीद के लाता है कोई वस्तु, वो जो है सुरेश को देता है और सुरेश क्या करती है फिर खरीद कर फिर रमेश को दे देता है। तो यहाँ देखेंगे रमेश कहाँ तो बेचता है। तो यहाँ देखेंगे पहले लिखेंगे महेश का क्रय मूल्य बराबर दी हुई है 400 रुपया और लाभ प्रतिशत 20 पे बेचता है सुरेश को, लाभ प्रतिशत 20। तो यहाँ विक्रय मूल्य का सूत्र लगाएंगे, जो सूत्र हम अभी ऊपर में लगाए थे, ये क्रय मूल्य गुना 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटे 100, वही सूत्र यहाँ लगाएंगे। तो क्रय मूल्य इसका 400 रुपया दी हुई है और लाभ प्रतिशत 20 है, तो गुना 120 बटे 100 लिखेंगे। तो 100 से काटे ये 4 बार में तो ये हो गया 480। अर्थात ये विक्रय मूल्य जो निकाले हैं महेश का है, महेश बेचता है, तो इस जगह लिख सकते हैं महेश का विक्रय मूल्य। तो महेश बेच रही है तो उससे खरीद कौन रहा है सुरेश, तो लिखेंगे सुरेश का क्रय मूल्य। सुरेश के लिए हुआ क्रय मूल्य, सुरेश 480 रुपया में खरीदता है। तो लाभ प्रतिशत 20 दी हुई है, तब इससे हम विक्रय मूल्य निकालेंगे। तो विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटे 100। अब लिखेंगे क्रय मूल्य दी हुई है 480 और 100 में यदि हम 20 को जोड़ते हैं तो 120 होती है बटे 100 लिखेंगे। अब जो है 20 से काटते हैं 5 बार में, 20 से काटे 6 बार में। अब 5 से काटते हैं, इसको काटती है 5 9 45 बचा 3 0, इसको 6 बार से मतलब काट दिए, तब ये इसका आंसर हो गई। तो इसका आंसर लिखेंगे 36 5 से 6 बार में, 5 से मतलब 20 से काटे 5 बार, 20 से 6 बार में, अब 5 से काटे ये 6, ठीक है। 36 6 बचा 3 9 6 के 54 3 57, अर्थात 576 रुपया इसका विक्रय मूल्य हुई। तो अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 23 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 23 में है, एक रेडियो 570 रुपया में बेचने पर 5% की हानि होती है, तो 5% लाभ पाने के लिए इसे कितना में बेचना होगा। तो यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 23 में लिखेंगे विक्रय मूल्य बराबर 570 रुपया। उसके बाद लिखेंगे हानि प्रतिशत बराबर 5। तो इस दोनों के मदद से हम क्रय मूल्य निकालेंगे। क्रय मूल्य बराबर होती है विक्रय मूल्य गुना 100 बटे 100 माइनस हानि प्रतिशत। तो यहाँ लिखे, तो यहाँ विक्रय मूल्य दी हुई है 570 गुना 100 बटे 100 में से हानि प्रतिशत जो ही 5 घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 95। तो इससे क्रय मूल्य निकाल रहे हैं। तो ये जो 19 से काटे 30 बार में 30 लिखते हैं, और ये काटे 5 बार, 5 से काटे इसको 20 बार में, 30 गुना 20 अर्थात 600 रुपये इसका क्रय मूल्य हुआ। तो यहाँ लिखेंगे क्रय मूल्य बराबर 600 रुपया। तो इसमें क्वेश्चन में कह रही है 5% लाभ के लिए इसे कितना बेचना होगा। क्रय मूल्य लिखे 600 रुपया, तो यहाँ फिर लिखेंगे लाभ प्रतिशत बराबर 5। तो यहाँ फिर लाभ प्रतिशत है तो बटे वाला सूत्र लगेगा। तो यहाँ विक्रय मूल्य बराबर लिखेंगे क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटे 100। तो यहाँ फिर विक्रय मूल्य का ही सूत्र लगाएंगे। तो लिखेंगे क्रय मूल्य 600 दी हुई है, 100 में 5 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगी 105 बटे 100। अब 100 से काटे 600 को 6 बार में घटा, 6 गुना 105 अर्थात 630 रुपया इसका हो गई आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 24 में हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 है, किसी वस्तु सामान को 153 रुपया में बेचने पर 10% की हानि होती है। देखिए यहाँ क्वेश्चन में विक्रय मूल्य दी हुई है 153 रुपया, तो विक्रय मूल्य बराबर लिखेंगे 153 रुपया और हानि प्रतिशत होती है 10, तो लिखेंगे हानि प्रतिशत बराबर 10। तो कहता है 20% लाभ पाने के लिए उसे कितना में बेचना होगा। तो पहले इस दोनों की मदद से हम क्रय मूल्य निकालेंगे। तो क्रय मूल्य बराबर होती है विक्रय मूल्य गुना 100 बटे 100 माइनस हानि प्रतिशत। विक्रय मूल्य गुना 100 बटे 100 माइनस हानि प्रतिशत। तो यहाँ सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे विक्रय मूल्य दी हुई है 153 गुना 100 में यदि 10 घटाएंगे तो होती है 90। अब 10 के पारा से 9 बार में, 10 से काटे 10 बार में। अब जो है फिर 9 से काटते हैं इसको 17 बार में, 17 गुना 10 अर्थात हो गई 170 रुपया क्रय मूल्य। तो 20% लाभ के लिए इसको कितना में बेचना होगा। तो लिखे क्रय मूल्य बराबर 170। उसके बाद लाभ प्रतिशत बराबर 20। तो निकालेंगे विक्रय मूल्य का सूत्र। लिखेंगे विक्रय मूल्य का सूत्र हम अभी 23 नंबर के क्वेश्चन में बताए थे यहाँ पे। तो क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटे 100। तो यहाँ लिखेंगे 170, 100 प्लस लाभ प्रतिशत दी हुई है तो 100 में 20 जोड़ेंगे तो हो जाएगी 120 बटे 100। तो अब जो है हम इसको काटते हैं। ये 10 से काटे 10 बार में, 10 से काटे इसको 12 बार में, फिर 10 से काट रहे हैं 17 बार में। 17 गुना 12 करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 204। इस तरह से इसका आंसर हो गई। अब क्वेश्चन नंबर चलेंगे 25 की ओर। 25 नंबर का क्वेश्चन है, एक दुकानदार 5 रुपया प्रति मीटर की दर से 16 मीटर कपड़ा बेचकर 20 रुपया की हानि उठाता है। तो यहाँ लिखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन में 16 मीटर कपड़ा बेचता है। तो 16 मीटर कपड़ा का विक्रय मूल्य बराबर 16 मीटर कपड़ा का विक्रय मूल्य बराबर 16 गुना 5 बराबर 80 रुपया। तो यहाँ हानि हो रही कितना 20 रुपया का। लिखेंगे हानि बराबर
20 रुपया। तो इससे हम क्या करेंगे, विक्रय मूल्य और हानि से विक्रय मूल्य का उल्टा होता है क्रय मूल्य। तो यहाँ हम क्रय मूल्य निकालेंगे, क्रय मूल्य बराबर हो जाएगी विक्रय मूल्य प्लस हानि। तो यहाँ लिखेंगे 80 प्लस 20 अर्थात हो जाएगी ये 100 रुपया इसका क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य यहाँ पता चल गए। तो कहता है 15% लाभ प्राप्त करने के लिए कपड़ा को किस दर से बेचना होगा। तो यहाँ लिखेंगे क्रय मूल्य बराबर, तो निकाल लिए क्रय मूल्य बराबर, फिर लिखते हैं वही 100 रुपया। उसके बाद लिखेंगे लाभ प्रतिशत बराबर 15, और फिर विक्रय मूल्य का सूत्र लगाएंगे। विक्रय मूल्य बराबर होती है क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटे 100। तो यहाँ लिखेंगे, तो यहाँ हो गई क्रय मूल्य कितना, तो 100 और लाभ पर 100 प्लस लाभ प्रतिशत, 100 में लाभ प्रतिशत 15 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगी 115 बटे 100। तो अब 100 काट दिए, तो इसका हो गया 115 रुपया विक्रय मूल्य। तो क्वेश्चन में वही विक्रय मूल्य पूछा जा रहा था। अब क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 है, एक आदमी ने एक घड़ी 400 रुपया में खरीदी। यहाँ एक घड़ी है जिसका 1 मिनट, इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 24 में थोड़ा सा छूट गया है, किस दर से बेचना होगा। यहाँ जो क्वेश्चन में बेचना होगा, तो यहाँ प्रति मीटर की भाव पूछा जा रहा है। ऑप्शन में प्रति मीटर था, तो इसलिए लिखेंगे थोड़ा सा इसको रोक के, 16 मीटर कपड़ा का विक्रय मूल्य बराबर 115 रुपया। इसलिए 1 मीटर कपड़ा का विक्रय मूल्य बराबर 115 बटे 16। तो इसका हो जाएगा 7.18 रुपया प्रति मीटर, ठीक ना, प्रति मीटर हो जाएगी। अब जो है क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 है, एक आदमी ने एक घड़ी 400 रुपया में खरीदी। तो यहाँ घड़ी का एक घड़ी का जो क्रय मूल्य है, प्रथम घड़ी है, घड़ी का क्रय मूल्य 400 रुपया दी हुई है, तो लिखेंगे 400 रुपया। और लाभ और 10% लाभ पे बेचती, लाभ प्रतिशत लिखेंगे 10। यहाँ 10% लाभ लिखे, तो इसका जो है हम विक्रय मूल्य का सूत्र लगाएंगे। तो विक्रय मूल्य का इससे पहले क्वेश्चन में यहाँ पे हम लगा चुके हैं, क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटे 100, यही सूत्र यहाँ हम लिखेंगे। तो क्रय मूल्य है 400 में 10 मतलब 100 में 10 जोड़ेंगे, यानी कि 100 जो लाभ प्रतिशत है, तो लिखेंगे 110 बटे 100। तो यहाँ 100 से काटे 4 बार में, 4 गुना 110 अर्थात हो गया 440 रुपया। फिर क्वेश्चन में है, उसी मूल्य की दूसरी वस्तु को 10% हानि पर बेची गई। उसी मूल्य का इसका अर्थ हुई कि दूसरा भी घड़ी है, उसका भी मूल्य 400 रुपया है, दूसरा का भी मूल्य, दूसरा का भी क्रय मूल्य जो होता है ना 400 रुपया है, क्रय मूल्य 400 रुपया, उसको 10% हानि पर बेची गई। तो उसका हम विक्रय मूल्य का सूत्र लगाएंगे। विक्रय मूल्य बराबर सूत्र होती है क्रय मूल्य इंटू 100 माइनस हानि प्रतिशत बटे 100। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें करेंगे 400, 100 में से 10% घटाएंगे, तो इसका हो जाएगा 90 बटे 100। तब 100 से काटे इसको 4 बार में, तो 4 गुना 90 अर्थात 360 रुपया हुई। तो इसका हुआ विक्रय मूल्य। अब जो है इसमें क्वेश्चन पूछता है दोनों, क्वेश्चन नंबर 26 में, तो कहता है बताए कि उसे कितना प्रतिशत का लाभ हुआ।
कितना प्रतिशत लाभ हुआ। तो इसको हम 26 का अब दोनों में तुलना करेंगे। इस जगह हम हल करते हैं 26 नंबर का। 26 का शेष यहाँ लिख रहे हैं। तो फर्स्ट तथा सेकेंड घड़ी का क्रय मूल्य यहाँ जो हुई, फर्स्ट घड़ी भी खरीदे थे 400 में और सेकेंड भी घड़ी खरीदे थे 400 में। तो ये 800 रुपये इसका क्रय मूल्य हुई। और जो है हम फर्स्ट घड़ी को जो बेच रहे हैं, फर्स्ट तथा सेकेंड घड़ी का विक्रय मूल्य जो कर रहे हैं, तो पहला घड़ी बेच रहे हैं 440 में और दूसरा घड़ी बेच रहे हैं 360 में। तो दोनों को जोड़े तो ये हुआ 800। तो यहाँ लाभ हो जाएगी, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो लाभ हो जाएगी 0। क्यों? क्योंकि 800 हम खरीदे और 800 में बेचे, तो लाभ हुई 0। तो लाभ प्रतिशत भी इसका 0 हो जाएगा। अब क्वेश्चन चलेंगे 27 की ओर। क्वेश्चन 27 में है, क्वेश्चन 27 है, एक आदमी ने दो वस्तुओं प्रत्येक को 120 रुपया में खरीदी। उसने उनमें एक को 10% हानि पर और दूसरे को 10% लाभ पर बेच दिया। बताओ कि दोनों वस्तुओं कितने रुपया में बेची गई। तो यहाँ लिखेंगे 27 नंबर में दो वस्तु खरीदा गया, यानी प्रत्येक का क्रय मूल्य कितना है 120। फर्स्ट वस्तु का क्रय मूल्य बराबर 120, यानी कि दोनों का क्रय मूल्य है तो पहला लिखे 120 और इसको 10% हानि पर बेच दी गई। तो हानि प्रतिशत लिखे 10। तो इससे हम विक्रय मूल्य का सूत्र लगाएंगे। विक्रय मूल्य बराबर सूत्र होती है क्रय मूल्य इंटू 100 माइनस हानि प्रतिशत बटे 100। तब लिखेंगे क्रय मूल्य 120 गुना 100 में से 10 को घटाएं, अर्थात 90 बटे 100। अब काटे 100 को 10 के पारे 10 बार में, 10 से 9 बार में, अब 10 से काटे इसको 12 में, 12 गुना 9 अर्थात इसका आंसर हो गई 108 रुपया। प्रत्येक को मतलब दूसरी घड़ी दूसरे कहता है और दूसरे को 10% लाभ पर बेच दिया। तो दूसरा भी खरीदा गया था 120 में ही, क्वेश्चन में शुरू में ही दिया। ये दूसरा का, ये फर्स्ट का विक्रय मूल्य, फर्स्ट घड़ी का विक्रय मूल्य। तो अब लिखेंगे सेकेंड घड़ी का क्रय मूल्य बराबर 120 रुपया और इसको जो होता है लाभ प्रतिशत 10 पे बेची गई, लाभ प्रतिशत बराबर 10। तो विक्रय मूल्य निकालेंगे। तो विक्रय मूल्य बराबर सूत्र होती है क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटे 100। तो यहाँ लिखेंगे 120 गुना 100 में लाभ प्रतिशत यानी कि 10 को जोड़ेंगे तो 110 बटे 100। अब 10 से काटे 10 बार में, 10 से काटे 11 बार में, ये 10 से काटे इसको 12 बार में, 12 गुना 11 132 हो गई। ये सेकेंड वस्तु का विक्रय मूल्य। तो यहाँ पूछा जा रहा है बताएं दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य, दोनों वस्तुओं को कितने रुपये में बेची गई। फर्स्ट प्लस सेकेंड वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर पहला वस्तु को 108 रुपये में बेचा गया, दूसरा को 132 में। लिखेंगे 108 प्लस 132 बराबर 240 रुपया, इसका हो गया आंसर। अब क्वेश्चन नंबर जो है हल करेंगे 28 का। क्वेश्चन है एक आदमी ने 5 रुपया प्रति दर्जन की दर से 10 दर्जन केले खरीदे। तो 10 दर्जन केला खरीदा, 10 दर्जन का क्रय मूल्य हो जाएगी तो 50 रुपया। यहाँ लिखेंगे 10 दर्जन
क्वेश्चन पहले लिख देते हैं। क्वेश्चन है 28 नंबर का, तो लिखेंगे 10 दर्जन केले का क्रय मूल्य बराबर 5 गुना 10 अर्थात 50 रुपया। 5 रुपया प्रति दर्जन है। कहता है 20 केले सड़ गए। अच्छा, इसकी चर्चा बाद में करेंगे, लेकिन यहाँ कहता है शेष केले को किस दर में बेचे कि 20% का लाभ हो। तो लिखेंगे लाभ प्रतिशत बराबर 20। तो इसका निकालेंगे क्रय मूल्य और लाभ प्रतिशत दिया हुआ है, तो विक्रय मूल्य का सूत्र लगाएंगे। तो विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य इंटू 100, क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटे 100। तो यहाँ लिखेंगे क्रय मूल्य दी हुई है 50 गुना, लिखेंगे 100 में 10 को जोड़ेंगे 110, सॉरी लाभ प्रतिशत 20 है, 100 में 20 को जोड़ेंगे 120 बटे 100। 50 से काटे इसको 2 बार में, 2 से काटे 60 बार में, इसका हो गया 60 विक्रय मूल्य। अब जो है इसमें कहता है 10 दर्जन केला था, 10 दर्जन में 20 केले सड़ गए। तो 20 सड़ गया तो 1 दर्जन में 12 पीस होता है। 10 दर्जन में यहाँ 10 दर्जन में 120 पीस होगा। तो यहाँ अच्छे केलों की संख्या होगा, अच्छे केले की संख्या हो जाएगी 120 पीस में से हम 20 को घटाएंगे तो हो जाएगी 100 पीस। 120 में से यदि 20 को घटाते हैं तो 100 होती है। तो यहाँ हम करेंगे क्या, यहाँ करेंगे तो लिखेंगे हम 100 केले का विक्रय मूल्य बराबर 60 रुपया। चूँकि 60 रुपया में ही बेचने पर 20% लाभ होती है, तो इसलिए प्रति दर्जन का ऑप्शन में क्वेश्चन में पूछ रही है प्रति दर्जन किस मूल्य से बेचना होगा। इसलिए लिखेंगे 1 केले का विक्रय मूल्य, केले का विक्रय मूल्य। तो निकालेंगे 60 बटे 100, प्रति दर्जन पूछ रही है क्वेश्चन में। तो यहाँ लिखेंगे 12 केले का विक्रय मूल्य बराबर 60 बटे 100, 60 बटे 100 गुना 12। तब इसको जो है अब काटे 0 0, ये हो गया 72 बटे 100 अर्थात 7 रुपया 20 पैसा, 7.2 हो गया। इसको 7 रुपया 20 पैसा भी बोल सकते हैं। तब क्वेश्चन नंबर चलेंगे 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 है, एक दुकानदार 200 रुपया की घड़ी 10% अधिक अंकित करता है और लिखे हुए मूल्य पर 10% कमीशन देता है, तो बताओ हानि। तो यहाँ लिखेंगे 29 नंबर में 200 रुपया घड़ी अर्थात क्रय मूल्य हो गई 200 रुपया, क्रय मूल्य 200 अधिक 10% अधिक अंकित करता है। तो यहाँ लिखेंगे अंकित मूल्य, अधिक अंकित करता है। तो अंकित मूल्य जो हो जाएगी 200 का 110%। तो यहाँ 100 से काटे, ये 2 बार में काटा, 2 गुना 110 अर्थात इसका हो गया 220 अंकित मूल्य। यहाँ जो है जो MRP है, फिक्स प्राइस है, अंकित मूल्य जो है 200 रुपया। तो और कहता है लिखे हुए मूल्य पर 10% की कमीशन देता है, तो हानि बताएं। तो यहाँ जो है छूट दी जा रही है, छूट 10%। तो इसका लिखेंगे अंकित मूल्य पे ही छूट दी जाती है, लिखे हुए मूल्य पे ही जिसको बोलेंगे। तो यहाँ लिखेंगे विक्रय मूल्य बराबर सूत्र होती है अंकित मूल्य इंटू 100 माइनस छूट प्रतिशत बटे 100। तो यहाँ लिखेंगे तो अंकित मूल्य है 220 गुना 100 में से छूट घटाएंगे 10 अर्थात हो जाएगी 90 बटे 100
अब जो है 10 से काटे इसको 10 बार में, 10 से काटे 9 बार में, 9 से काटे इसको 10, फिर 10 से काटे इसको 22 बार में। तो ये हो गई 198। तो 198 रुपया इसका हो गया विक्रय मूल्य। तो अब जो है हम क्रय मूल्य लिखेंगे। पहले जो लिखे थे 200 रुपया में इसको खरीदा गया था और बेचे हैं लास्ट में मतलब 198 रुपया में। तो इसका हानि का सूत्र लगाएंगे। हानि बराबर होती है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो लिखेंगे 200 माइनस 198 अर्थात 2 रुपया की हानि हुई। अब क्वेश्चन नंबर चलेंगे 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 में है, क्वेश्चन नंबर 30 में है क्वेश्चन 30 है, एक वस्तु को 40% लाभ पर बेचने पर 80 रुपया की एक वस्तु को 40% हानि पर बेचने पर 80 रुपया की हानि होती है। तो यहाँ लिखेंगे 30 का हानि प्रतिशत बराबर 40% और हानि बराबर 80 रुपया। तो इससे क्या करेंगे, हानि और हानि प्रतिशत वाला सूत्र है। हानि प्रतिशत बराबर होती है हानि गुना 100 बटे क्रय मूल्य। तो हानि है यहाँ 40 बराबर हानि प्रतिशत है 80 गुना 100 और क्रय मूल्य जो है मतलब इस जगह लिखेंगे। तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका हो जाएगा 40 गुना क्रय मूल्य बराबर 80 गुना 100। तो यहाँ लिखेंगे 80 गुना 100 लिखें, ठीक। अब जो है क्रय मूल्य बराबर लिखेंगे 80 गुना 100 बटे 40। 40 से काटे इसको 2 बार, 2 गुना 100 बराबर 200। कहता है 40% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने रुपये में बेचना होगा। तो यहाँ क्रय मूल्य हमें पता चल गई। क्रय मूल्य बराबर लिखे 200 रुपया, उसके बाद लाभ प्रतिशत लिखेंगे 40। तो अब हम विक्रय मूल्य का सूत्र लगाएंगे। तो विक्रय मूल्य बराबर सूत्र होती है तो विक्रय मूल्य बराबर सूत्र लगाएंगे। विक्रय मूल्य बराबर होती है क्रय मूल्य इंटू क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटे 100। तो यहाँ लिखेंगे 200 गुना 100 में जोड़ेंगे लाभ प्रतिशत 40 है तो 140 बटे 100। तो 100 से काटे इसको 2 बार में, 2 गुना 140 अर्थात 280 रुपया इसका विक्रय मूल्य हुई 280। ठीक है। यदि आप सबों को मेरा चैनल पसंद आए तो आप सब लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने मित्रों में शेयर करें।